हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी लाइफस्टाइल विद प्रीति। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक के बारे में कि आपके घर में लड़का है या लड़की, ये हम कैसे जान सकते हैं, या फिर हम ऐसा क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि आपके जो घर में है वो लड़का है या लड़की है, या फिर ऐसा कुछ कर पाएँ कि हमें लड़का ही हो या फिर हमें लड़की ही हो। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे। मैंने जो है अपने बेबी बॉय के जो सिम्टम्स थे वो आपके साथ शेयर किए थे, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि आपकी जो था बेबी की पोजीशन क्या थी, आपके प्लेसेंटा की पोजीशन क्या थी, जैसे आपकी FHR क्या थी, इन सब से रिगार्डिंग मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। या फिर जो आपके आसपास के लोग हैं वो भी बहुत सारी शेयरिंग रखते हैं आपके लिए, जैसे कि कुछ लोग आपको देख के बताते हैं कि आपको लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। कुछ लोग आपके FHR या आपके प्लेसेंटा वगैरह अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स देख के ये बताते हैं कि आपको लड़का होने वाला है या लड़की। तो जो भी सेइंग्स हैं, जो भी आपके आसपास के लोग जो आपको बोलते हैं कि ऐसा होने वाला है तो ऐसे होगा और ऐसा हो रहा है तो ऐसे होगा, आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। क्योंकि 50% चांसेस हर केस में होता है कि या तो लड़का होगा या लड़की होगी, क्योंकि दो ही चीज़ हो सकते हैं, तो लड़का होगा या लड़की होगी। तो 50% हर एक जो भी आपको बोलते हैं कि लड़का होने वाला है लड़की होने वाली है, वो हर एक केस में 50% जो है वो सही होता है। वीडियो में हम यही जानेंगे कि जो सेइंग्स है उसमें से क्या चीज़ें सच हैं और क्या चीज़ें गलत हैं। तो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे कॉमन जो सेइंग है, जो हर कोई आपको बोलता है, वो है FHR, फीटल हार्ट रेट। जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें आपकी फीटल हार्ट रेट लिखी होती है, तो उसी से आपको जो है काफ़ी लोग जो हैं आपको उसी से बताएंगे कि आपको लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। ये ज़्यादातर कॉमन होता है कि ये आपको सारे लोग जो हैं बताते रहते हैं कि आपको लड़का होने वाला है लड़की होने वाली है। 140 से ऊपर होगा तो आपको लड़की होगी, 140 से नीचे होगा तो आपको लड़का होगा। तो ये जो है ये मुझे भी काफ़ी कॉमन था। ये जो मेरी रिपोर्ट्स को देख के सारे लोग ऐसे बताते थे मुझे, ये काफ़ी कॉमन है। सारे लोग आपको FHR से ज़रूर बताते हैं कि ये होने वाला है तो ऐसे होगा, ऐसे होने वाला है तो ऐसे होगा। बट जब आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, अगर बेबी जिस टाइम आपका जो बेबी की धड़कन है वो चेक की जाती है, अगर बेबी उसी टाइम मूवमेंट करता है तो जो हार्ट बीट होती है, जो भी FHR होती है, मतलब फीटल हार्ट रेट होता है, वो हमेशा हायर साइड में ही आता है। चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, वो हमेशा हायर साइड में ही आएगा। अगर आप जब बेबी ने मूवमेंट किया तब अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो, उसकी जो धड़कन होंगी वो तो वो लड़के के केस में भी ऊपर आ सकती है और लड़की के केस में भी नीचे आ सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर लड़का होगा तो नीचे आएंगे और लड़की होगी तो ऊपर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फीटल हार्ट रेट से आप ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि आपको लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है, क्योंकि मेरी जो रिपोर्ट है, मेरी सारी रिपोर्ट्स में जो फीटल हार्ट रेट है वो 140 से ऊपर ही है और मुझे बेबी बॉय हुआ है। तो ऐसा आप फीटल हार्ट रेट से बिल्कुल आप पता नहीं कर पा सकते कि आपको लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स हैं कि मेरी हार्ट रेट ये है, मेरी फीटल हार्ट रेट ये आई है, मेरी प्रेगनेंसी में जो मेरा अल्ट्रासाउंड कराया उसमें ये है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। तो फीटल हार्ट रेट से आपको कोई नहीं बता सकता कि आपको लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। दूसरी जो सेइंग है वो होता है आपके पेट का आकार। अगर आपने नीचे, आपका जो पेट है वो नीचे की साइड है तो आपको लड़का होगा, और अगर आपका पेट जो है वो ऊपर की साइड है तो आपको लड़की होगी। मतलब अगर आपका पेट गोल है तो आपको लड़की होने वाली है, और अगर आपका पेट नीचे की तरफ आपको मूवमेंट्स वगैरह ज़्यादा फील होती हैं तो आपको लड़का होगा। ये भी काफ़ी कॉमन सेइंग है, बट ऐसा नहीं है। तो आपका पेट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ होता है, वो बेबी बॉय या बेबी गर्ल की वजह से नहीं होता है, वो आपकी मसल की वजह से होता है, मसल टोन की, आपकी मसल की कितनी स्ट्रेंथ है। अगर आपकी मसल की जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी है, आपकी जो है ये पहली प्रेगनेंसी है, तो आपका जो बेबी होगा वो ऊपर की साइड होगा। और अगर आपका दूसरा तीसरी प्रेगनेंसी है, या फिर आपकी जो मसल की टोन है वो स्ट्रेंथ जो है उसमें वो कम है, तो आपकी जो बेबी है वो नीचे की तरफ होगा, क्योंकि आपकी जो मसल्स है वो बेबी को ऊपर अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएंगी। तो आपको ये जो आपका पेट होता है वो ऊपर की साइड रहने वाला है या नीचे की साइड रहने वाला है, ये आपकी जो मसल हैं, एब्डोमेन जो मसल हैं आपकी, उसकी स्ट्रेंथ पे निर्भर करता है, ना कि ये लड़का या लड़की होने पर निर्भर करता है। तो आप ये जो है ये भी रिसर्च के अकॉर्डिंग अब बिल्कुल सही नहीं है कि अगर आपका पेट नीचे की साइड है तो आपको लड़का होने वाला है, और अगर ऊपर की साइड है तो आपको लड़की होने वाली है। अगली सेइंग के बारे में बात करते हैं, तो वो होता है प्लेसेंटा की पोजीशन। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो आपका अल्ट्रासाउंड में चेक करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं बार बार उसको कि आपका जो प्लेसेंटा है वो इंटीरियर है या फिर पोस्टीरियर है। तो जो प्लेसेंटा की पोजीशन है उसका हमारे से कोई कंसर्न ऐसा नहीं होता है, उसका जो कंसर्न होता है वो डॉक्टर से होता है। डॉक्टर को इस चीज़ से ज़्यादा मतलब, या डॉक्टर को ये चीज़ ज़्यादा देखनी होती है कि जो प्लेसेंटा है वो इंटीरियर या पोस्टीरियर, लो लाइन है या फिर अपर सेगमेंट है या फिर कहाँ पे है। तो ये जो प्लेसेंटा की पोजीशन होती है वो डॉक्टर को
देख मतलब वो डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ज़रूरी होती है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती है। या आपको उसके बारे में इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बार बार आपको अपना अल्ट्रासाउंड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपका इंटीरियर है तो आपको लड़की होने वाली है और अगर पोस्टीरियर है तो आपको लड़का होने वाला है, क्योंकि इससे बिल्कुल नहीं होता ऐसा। मेरा जो प्लेसेंटा था वो इंटीरियर अपर सेगमेंट था पर मुझे लड़का हुआ है, तो आपको बिल्कुल इस चीज़ से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप प्लेसेंटा है वो इंटीरियर आ गया है तो आपको लड़की ही होने वाली है। आपको इस चीज़ से बिल्कुल टेंशन घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कुछ लोग होते हैं, मतलब लड़का लड़की में ऐसा कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जैसे किसी को पहले से लड़का होता है तो उसको लड़की चाहिए होती है, या फिर जिसको पहले से ही लड़की होती है तो उसको लड़का चाहिए होता है। तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता लड़का लड़की, बट आपको एज ए पेरेंट क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि आपको लड़का होने वाली है या लड़की होने वाली है। तो ये जो FHR या फिर प्लेसेंटा की पोजीशन होता है, इससे आपको नहीं पता चलता है कि आपको बेबी बॉय होने वाला है या गर्ल होने वाला है, ठीक है। तो ये सेइंग जो है ये भी सही नहीं है। 50% अगेन हर केस में चांस होता है, तो वही लोग जो आपके आसपास के होते हैं वही आपको वो बताते हैं देख के। उनको भी ऐसा कुछ नहीं होता, वो देखते हैं आपको 8 में 10 में से 8 का तो हमेशा ही सही कुछ ना कुछ निकल जाता है, तो वो सेइंग चलती रहती है कि ऐसा ही होने वाला है, ऐसा ही होने वाला है। तो आपको इन सब चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय करना है और अपने बेबी का ध्यान रखना है। जो सेइंग है वो है ब्यूटी से रिलेटेड। अगर आपकी जो स्किन है उसका कलर जो है वो फेयर हो रहा है, आपके जो बाल हैं वो घने हो रहे हैं, तो आपको लड़का होने वाला है। और अगर आपकी स्किन का कलर डल हो गया है या फिर आपको जो है पिंपल्स हो रहे हैं या फिर आपका जो बाल हैं वो बिल्कुल डल हो गए हैं, बिल्कुल झड़ रहे हैं, तो आपको लड़की होने वाली है। तो लड़की ने ऐसा कुछ नहीं बिगाड़ा होता कि लड़की के होने में आपके बाल झड़ जाएंगे या फिर आपकी ब्यूटी जो है वो हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उनकी वजह से ऐसे चेंजेस आते हैं। तो लड़का या लड़की होने से हमारी स्किन कलर में चेंजेस नहीं आते हैं, वो हमारे जो अंदर के हार्मोन्स होते हैं जब उनमें कुछ भी चेंजेस होते हैं उसकी वजह से हमारी स्किन पे जो कुछ भी प्रॉब्लम होती है वो आती है। तो लड़का या लड़की होने से हमारी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है या हमारे बाल नहीं झड़ते हैं। हम जो है प्रेगनेंसी में काफ़ी सारी मेडिसिन ले रहे होते हैं, हमारे कैल्शियम आयरन वगैरह और काफ़ी सारे मल्टीविटामिन हमारे चल रहे होते हैं, उसकी वजह से हमारे जो बाल होते हैं वो अच्छे हो जाते हैं और किसी किसी के वो हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से झड़ भी जाते हैं, डल हो जाते हैं। तो इसका ये बिल्कुल नहीं होता कि लड़का होगा तो आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाओगे, और अगर लड़की होगी तो आपका जो फेस है वो डल हो जाएगा या आपके बाल बिल्कुल झड़ने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगला जो है वो है मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स के से भी बहुत ज़्यादा आपके जो है लोग, आपके आसपास के लोग वो अंदाज़ा लगाते हैं कि आपका जो है लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। तो अगर आपके कम मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो आपको लड़की होने वाली है, और आपके ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो आपको लड़का होने वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगेन मूड स्विंग्स जो होते हैं वो भी हमारे हार्मोन्स की वजह से होते हैं। हमारे अंदर जो प्रेगनेंसी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो उसी की वजह से जो है हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, तो वो लड़का या लड़की की वजह से नहीं होते हैं। एज पर जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग भी लड़का या लड़की की वजह से हमारे मूड स्विंग्स नहीं होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में प्रेगनेंसी में, उसके वजह से हमारे जो है वो मूड स्विंग्स होते हैं। फूड क्रेविंग्स भी उसी की वजह से होती हैं। हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो हमारा जो खाने का टेस्ट है वो टेस्ट बड जो है हमारे वो चेंज हो जाते हैं। कुछ भी तो हमें मीठा या खट्टा है जो हमें पहले पसंद था वो अभी नहीं है, जो पहले नहीं था वो अभी है। वो सिर्फ प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारे जो हार्मोन्स है वो अप डाउन होते रहते हैं, तो वो उसी की वजह से होता है, ना कि लड़का या लड़की की वजह से होते हैं। लड़की ने ऐसा कुछ नहीं बिगाड़ा होता कि आपका जो है प्रेगनेंसी में ये सारे चेंजेस हो जाते हैं, या फिर लड़का ने भी ऐसा कुछ नहीं किया होता कि ये सारे चेंजेस आपके हो जाते हैं। तो जो लड़का या लड़की जो होते हैं वो इसकी वजह से नहीं होते हैं। वो किस चीज़ से आप पता कर सकते हैं या फिर कुछ क्या होता है वो ऐसा, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी आपको। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो है आप नहीं पता कर सकते, तो आप FHR वगैरह से नहीं पता कर सकते कि आपको लड़का होने वाली है लड़की होने वाली है। तो अगली जो एक कॉमन टेस्ट है वो होता है गार्लिक टेस्ट। कुछ लोग गार्लिक टेस्ट करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा गार्लिक खा लेते हैं, अगर वो उनको स्मेल नहीं आती है उसकी तो अब उनको लड़का होने वाला है, और अगर स्मेल आती है तो लड़की होने वाली है, उनको ऐसा मानना होता है। बट ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी में बहुत सारा गार्लिक खाओगे उसको पानी के साथ जैसे भी आप खाओगे, तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको वोमिट भी हो सकती है और आपकी जो तबीयत है वो ख़राब भी हो सकती है। तो आप गार्लिक टेस्ट बिल्कुल ना करिए प्रेगनेंसी में, इससे आपको बिल्कुल पता नहीं चलने वाला है, उल्टा आपकी तबीयत ही ख़राब होने वाली है। बिल्कुल इससे पता नहीं चलने वाला है कि लड़का होने वाला है या लड़की। अगला एक और टेस्ट है इसी से रिलेटेड, वो है रिंग टेस्ट। कुछ लोग जो होते हैं वो रिंग टेस्ट करते हैं, एक अंगूठी को एक धागे में बांध लेते हैं और उसको घुमाते हैं अपने पेट के चारों तरफ, मतलब अपने पेट के ऊपर ऐसे घुमाते हैं। तो अगर वो गोल गोल घूमेगा तो लड़की होगी, और अगर वो राउंड राउंड घूमेगा तो लड़का होगा। बट वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे घुमा रहे हो। अगर आप ऐसे घुमाओगे तो वो ऐसे ही घूमेगा,
अगर आप ऐसे घुमाओगे तो वो गोल गोल घूमेगा। तो वो आपके घुमाने पे डिपेंड करेगा, ना कि लड़का या लड़की होने में। अगर आपके पेट में लड़का है या लड़की, वो इस चीज़ पे नहीं होगा, वो आप कैसे उसको घुमा रहे हो रिंग को, वो उसी पर डिपेंड करेगा। तो ये जो सारे टेस्ट हैं वो आप बिल्कुल नहीं करें अपने घर पे। गार्लिक टेस्ट तो बिल्कुल नहीं करें, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, उससे वॉमिट वगैरह हो सकती है और प्रेगनेंसी में आपको कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आप ये इस तरह के बिल्कुल उल जलूम टेस्ट जो हैं वो बिल्कुल ना करें, खाने पीने वाले, जिससे आपकी जो प्रेगनेंसी है उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो आप ऐसे टेस्ट किसी के भी कहने से बिल्कुल ना करें। अगला जो है, कुछ लोग जो है वो हस्बैंड के वेट के अकॉर्डिंग बताते हैं कि अगर आपके साथ साथ आपके हस्बैंड का वेट भी बढ़ रहा है तो लड़का होने वाला है, और अगर आपके हस्बैंड का वेट नहीं बढ़ रहा है तो लड़की होने वाली है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपका जो हस्बैंड है वो ज़्यादा खाना खाएंगे, डाइटिंग नहीं करेंगे, आप जो खा रहे हो अच्छी अच्छी चीज़ें जो भी आप अपने लिए बना रहे हो वो आपके हस्बैंड भी खा रहे हैं, तो उनका वेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और अगर वो नहीं खा रहे हैं, डाइट पे ध्यान रख रहे हैं अपने, तो नहीं बढ़ेगा। तो इससे बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा हस्बैंड के वेट से कि आपको लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। अगला बेबी की मूवमेंट्स होती हैं। मूवमेंट्स हैं वो गर्ल्स की जल्दी फील हो जाती हैं, बट बेबी बॉय जो होता है उसकी लेट फील होती है। तो वो ऐसा नहीं होता। अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी होती है तो आपको पता नहीं चल पाता कि जो बेबी की मूवमेंट्स है या फिर आपके पेट में गैस बन रहा है। और अगर आपकी जो आपका थोड़ा हेल्दी हो, आपके पेट पे थोड़ा फैट है, तो वो भी जो बेबी है उसके बारे में आपको नहीं पता चलता। तो बेबी की जो मूवमेंट्स हैं वो प्लेसेंटा पोजीशन और बेबी की पोजीशन पे भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। बेबी पोजीशन अगर अच्छे से होगी, बिल्कुल ठीक होगी, तो आपको जो बेबी की मूवमेंट्स है वो जल्दी फील हो जाएंगी। अगर आप पतले हो, आपके जो पेट है उस पर फैट वगैरह नहीं है, तो आपको बेबी मूवमेंट्स जल्दी फील हो जाएंगी। तो ये लड़का या लड़की होने से आपको जल्दी या लेट फील नहीं होता है। वो बेबी की पोजीशन और प्लेसेंटा की पोजीशन की वजह से ही आपको जो है पहले या फिर लेट फील होता है। कुछ लोग जो होते हैं वो चाइनीज़ कैलेंडर वगैरह का यूज़ करते हैं कि चाइनीज़ कैलेंडर से आप पता कर सकते हैं कि जो आपका बेबी बॉय होने वाला है या गर्ल होने वाला है। तो चाइनीज़ कैलेंडर वगैरह से भी आप नहीं पता कर सकते हैं। 50% हर केस में आप सही होते हो कि लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है, बट आप 100% बिल्कुल किसी भी चीज़ से श्योर नहीं हो सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लेसेंटा की पोजीशन पे काफ़ी रिसर्च हुई है, बट कभी उसमें ये पता नहीं लग पाया कि पोस्टीरियर होगा तो लड़का होगा और एंटीरियर होगी तो लड़की होगी। तो 100% ये किसी भी चीज़ से बिल्कुल अभी नहीं ऐसा हुआ है कि FHR या फिर किसी भी चीज़ से आप ऐसा पता कर सकते हो कि लड़का ही होने वाला है या लड़की होने वाली है। तो ये जो सारी सेइंग्स हैं वो जो आपके आसपास के लोग हैं उन्होंने अपने आसपास जो देखा है उसके अकॉर्डिंग बनाई हुई है, और वो आपको देख के अपना एक अंदाज़ा लगाते हैं। वो बिल्कुल 100% सही ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जो हम पेरेंट्स होते हैं या फिर जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि हमें लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली, क्योंकि हमें कुछ लोगों को जो है वो शॉपिंग करनी होती है बॉयज़ या गर्ल्स के अकॉर्डिंग कि अगर बॉय होगा तो उनको ब्लू खरीदना है, और अगर गर्ल होगी तो उनको पिंक खरीदना है, या फिर उनको वेलकम पार्टी वगैरह अरेंज करनी होती है, या फिर ऐसा कुछ करना होता है कि उनको जानना होता है कि लड़का होने वाला है या लड़की है। इनको उनके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भेदभाव नहीं होता, बट उनको जानना होता है कि उनको लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। तो इसमें कुछ गलत नहीं है। बट आप जो आपके पास सेइंग है, ये कुछ भी आपके पास के लोगों ने आपको बोल दिया, उस पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। आप 100% खुश रहिए, प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए। जब बेबी होगा तो आपको पता चल ही जाएगा कि आपको बॉय होने हुआ या गर्ल हुआ या क्या होने वाला था। तो अभी हम बात करते हैं किस चीज़ पर डिपेंड होता है या कि क्या चीज़ ऐसी होती है जिससे पता चल पाता है या पता चलता है कि लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। ऐसा जो हम तो सभी में जो होता है 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। गर्ल्स में जो होते हैं वो XX क्रोमोसोम होते हैं, 44X क्रोमोसोम होते हैं, और जो बॉयज़ होते हैं उनमें 22X क्रोमोसोम और 22Y क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो जो गर्ल्स होती हैं, लेडीज़ होती हैं, उनके जो एग होते हैं वो सारे एग जो होते हैं वो X क्रोमोसोम के होते हैं। वो उसमें से कुछ भी ऐसे अलग नहीं होता है। जो लड़के होते हैं, बॉयज़ होते हैं, उनके जो स्पर्म होते हैं वो X क्रोमोसोम वाले भी होते हैं और Y क्रोमोसोम वाले भी होते हैं। तो अगर X क्रोमोसोम एग को X क्रोमोसोम स्पर्म जाके फर्टिलाइज करेगा तो जो बेबी होने वाला है आपको, जो शिशु होने वाला है आपको, वो आपका जो होगा बेबी गर्ल होगा। और अगर वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म जो है वो एग को जाके फर्टिलाइज करेगा तो आपका जो बेबी होगा वो बेबी बॉय होगा। तो जो एग होता है उस पर कभी डिपेंड नहीं होता कि आपका जो बेबी होने वाला है वो लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। वो हमेशा जो स्पर्म होता है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि XY जो स्पर्म होते हैं वो स्पर्म होते हैं, एग जो होते हैं वो हमेशा X क्रोमोसोम के होते हैं। पूरा है ये एक साइंटिफिक रूप से होता है ये काम। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, आप या हम इसमें ऐसे कुछ नहीं कर सकते हैं कि आप कैसे पता कर सकते हैं। हम ये नहीं पता कर सकते
कि जो बेबी होने वाला है वो लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। तो पूरी तरह से ये एक जो है साइंटिफिक मेथड है, आप इसमें ऐसा कुछ नहीं कर सकते। या फिर आप ऐसे कुछ लोग आपको बोलेंगे कि आप चूरन खाने से या फिर कुछ ऐसा बाबा वगैरह जो होते हैं उनके पास जाने से आपको जो है लड़का या लड़की होने वाले, तो आप जो है इन सब चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। आपके जो चूरन वगैरह ये कुछ मत खाइए। अब आपकी प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आपको, जो आपको डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं, स्कैन, मेडिसिन, इंजेक्शन, जो भी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं, उसके अलावा आपको बिल्कुल कोई भी चीज़ किसी से भी पूछ के, किसी के भी बताने पर नहीं लेनी है। उससे आपके प्रेगनेंसी में जो है प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है ये आप बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते। ये आप भगवान पे छोड़ दीजिए, अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय कीजिए और किसी के भी कहने से कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिससे आपको आगे जाके पछताना पड़े। तो आप ये बिल्कुल पता नहीं कर सकते कि आपका जो बेबी है, आपके जो घर में बेबी है, आपकी जो प्रेगनेंसी जो है वो बेबी गर्ल है आपकी प्रेगनेंसी में या बेबी बॉय है। तो आपको इस सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपने बेबी का ध्यान रखिए, अपने बेबी से बातें कीजिए, उसकी मोमेंट्स को अच्छे से एंजॉय कीजिए। तो यही था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।